आज हम 3 टॉपिक्स को समझेंगे। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक, नंबर 2 मैंटीसा एंड नंबर 3 लॉगरिथम। मतलब कि हम किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक, उसका मैंटीसा और उसका लॉग कैसे फाइंड करेंगे। तो आज हम इन 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं कि हम किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे। असल में जब हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो साइंटिफिक फॉर्म में 10 की जो भी पावर होती है वो उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कहलाया जाएगा। अब लेट सपोज ये हमारे पास एक नंबर है 99.6 और हमने इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे। तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे तो ये हमारे पास 9.96 इंटू 10 की पावर 1 बन जाएगा। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के बाद 10 की जो भी पावर होगी तो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाया जाएगा। अब चूंकि यहाँ 10 की पावर 1 है तो इसका मतलब कि 1 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 99.6। अब यहाँ पर हमारे पास एक और नंबर है 1662.4 और हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो ये हमारे पास 1.6624 इंटू 10 की पावर 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर 10 की पावर 3 है तो इसका मतलब कि 3 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 1662.4। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक इजीली फाइंड कर सकते हैं। जस्ट हमने उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है और फिर वहाँ पर 10 की जो भी पावर बनेगी तो वो उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक को समझने के बाद हम मैंटीसा को समझते हैं कि हम किसी भी नंबर का मैंटीसा कैसे फाइंड करेंगे। असल में मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमें लॉग टेबल की ज़रूरत होती है और हम लॉग टेबल की मदद से किसी भी नंबर का मैंटीसा फाइंड कर सकते हैं। तो लेट सपोज 23.25 हमारे पास एक नंबर है और हमने इसका मैंटीसा फाइंड करना है। तो हम लॉग टेबल की मदद से इसका मैंटीसा फाइंड करते हैं। अब ये हमारे पास लॉग टेबल है और यहाँ पर हमने 23.25 का मैंटीसा फाइंड करना है। मतलब कि हमने 23 के रो में और 2 के कॉलम में देखना है कि हमारे पास इंटरसेक्शन नंबर क्या बनता है। तो जब हम 23 के रो में और 2 के कॉलम में देखते हैं तो हमारे पास इंटरसेक्शन नंबर 3655 आता है। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रो 23 एंड कॉलम 2 इज इक्वल टू 3655। अब 23 के रो में और 2 के कॉलम में देखने के बाद हम दोबारा 23 के रो में और मीन डिफरेंस के कॉलम 5 में देखेंगे कि हमारे पास इंटरसेक्शन नंबर क्या बनता है। तो जब हम 23 के रो में और मीन डिफरेंस के कॉलम के 5 में देखते हैं तो हमारे पास इंटरसेक्शन नंबर 9 आता है। अब दोनों इंटरसेक्शन नंबर्स को फाइंड करने के बाद हम इन दोनों इंटरसेक्शन नंबर्स को ऐड कर देंगे। मतलब कि 3655 प्लस 9 तो यह हमारे पास 3664 बन जाएगा। अब ऐड करने के बाद हम इस नंबर के स्टार्ट में पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारे पास पॉइंट 3664 बन जाएगा। तो ये हमारे पास मैंटीसा है। मतलब कि द मैंटीसा ऑफ 23.25 इज इक्वल टू 0.3664। अब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को समझने के बाद हम लॉग को समझते हैं कि हम किसी भी नंबर का लॉग कैसे फाइंड करेंगे। अब किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने से पहले हमें उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा मालूम होना चाहिए, क्योंकि लॉग फाइंड करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों की ज़रूरत होती है। सो लेट सपोज 29.32 ये हमारे पास एक नंबर है और हमने इसका लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 29.32 का कैरेक्टरिस्टिक और फिर इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे। तो जब हम 29.32 का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। सो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 1। और इसी तरह फिर जब हम 29.32 का मैंटीसा जब फाइंड करेंगे लॉग टेबल की मदद से, मतलब कि हमने 29 के रो में और 3 के कॉलम में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है और फिर इसी तरह दोबारा हमने 29 के रो में और मीन डिफरेंस के कॉलम 2 में देखना है कि हमारे पास इंटरसेक्शन नंबर क्या बनता है।
और फिर इन दोनों इंटरसेक्शन नंबर्स को हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम स्टार्ट में पॉइंट लगा देंगे। तो ये सारा प्रोसेस करके एंड में हमारे पास मेंटीसा आ जाएगा और वो हमारे पास 0.4672 आ जाएगा। हम लॉग टेबल से देख लेंगे तो वो हमारे पास 0.4672 आ जाएगा। अब करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड करने के बाद हम मेंटीसा के पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक को लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे पास मेंटीसा 0.4672 है तो हम पॉइंट से पहले 1 लिख देंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर करेक्टरिस्टिक 1 है। तो ये हमारे पास 1.4672 बन जाएगा और ये हमारे पास लॉग आ गया। मतलब कि log ऑफ 29.32 जब हमने फाइंड किया तो वो हमारे पास 1.4672 आ गया, यानी कि log ऑफ 29.32 इज इक्वल टू 1.4672। तो इस तरह हम किसी भी नंबर का log इजीली फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि हम पहले उसका करेक्टरिस्टिक और फिर उसका मेंटीसा फाइंड करेंगे और फिर करेक्टरिस्टिक को मेंटीसा से पहले लिख देंगे तो वो हमारे पास उस नंबर का log आ जाएगा। सो हम करेक्टरिस्टिक, मेंटीसा एंड लॉग इजीली फाइंड कर सकते हैं।